हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर देन। तो ये हमारे पास ऑप्शन है बच्चों। तो पहले सिचुएशन का समझते हैं कि ये मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस स्क्रीन के अंदर की तरफ इनवर्ड है। तो हमसे पूछा गया इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो जो नेट फोर्स लगेगा हमारे इलेक्ट्रॉन पर वो किसकी किसकी वजह से होगा। एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और दूसरा होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी। तो जो हमारा फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का क्यू वी क्रॉस बी। तो बच्चों जो चार्ज है वो हमारा कभी भी इसकी डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट है, इनकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। मींस जो वेलोसिटी होगी और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा होगा। और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा बच्चों तो इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है। ऑप्शन इज रॉन्ग। इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू ई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा माइनस ई ई। इस केस में क्या होगा कि अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराए, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन आगे जाके फिर ये स्लो होते होते फिर पीछे जाने लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। अगर हमने इसको आगे वी वेलोसिटी से मूव भी कराया तो आगे जाके ये फिर पीछे जाने लगेगा। इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई। नो, ऑलवेज नहीं होगा बच्चों, कुछ देर तक होगा फिर वो पीछे चला जाएगा। ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया हमारा। इट ऑलवेज पॉजेज सर्कुलर मोशन। देखिए थर्ड के लिए, अगर इफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड एक्ट, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करती तो बच्चों देन द पाथ इज सर्कुलर, तो हमारा पाथ सर्कुलर हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्योंकि बच्चों एक ऐसा भी केस हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो। और जब सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा बॉडी को चलाती है और ये टर्न करती है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को नलिफाइड करके इट कैन गो अनडिफ्लेक्टेड ऑल्सो। तो ये क्या होगा, इस केस में हमारा इलेक्ट्रॉन सीधा चला जाएगा। तो आई होप बच्चों कि ये डिटेल सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर है 4। थैंक यू।